ਮੈਡਲਿੰਗ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਰੋਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਡਲਿੰਗ IVF ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਵੈਲ ਵੂਮਨ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡਲਿੰਗ ਚੈਸਟ ਐਂਡ ਸਲੀਪ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर पूजा जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से IVF के क्षेत्र में और इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में पटियाला के इस एरिया में मेडिलिंक IVF हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी जो पहले कहीं कहीं देखी जाती थी और जब इनफर्टाइल कोई हो जाता था तो बहुत बड़ा एक दिमाग पर सारी फैमिली उससे डिस्टर्ब होती थी, लेकिन आजकल जो इनफर्टिलिटी का केसेस है वो बहुत ज़्यादा आने लगे हैं और ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल सी मतलब हो गई है। क्या कारण है कि इनफर्टिलिटी की दर इतनी ज़्यादा बढ़ी है? सबसे पहले तो धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि सोसाइटी में हर तरह की बीमारियां हैं जो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि कैंसर, जैसे पहले बहुत कभी किसी फैमिली में सुनने को मिलता था। हार्ट डिजीज बहुत कभी किसी फैमिली में सुनने को मिलती थी। तो जैसे वो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसे इनफर्टिलिटी भी अब WHO ने एक डिजीज मान लिया है इनफर्टिलिटी को भी। तो इसका भी जो है प्रतिशत बहुत बढ़ गया है हमारी सोसाइटी में। ऑफ कोर्स उसका कारण यही है कि हमारा बदलता लाइफस्टाइल और साथ में इन्वायरमेंटल चेंजेस, जैसे इनके कारण से बाकी सारी बीमारियों की प्रतिशत बढ़ी है, उसी तरह इनफर्टिलिटी भी इनको इफेक्ट करती है। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हमारे शरीर का हिस्सा ही है, तो अगर शरीर के बाकी अंगों में प्रॉब्लम होती है ड्यू टू चेंजेस इन लाइफस्टाइल या इन्वायरमेंटल चेंजेस, तो डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी उनका उतना ही इफेक्ट आता है। इसमें सबसे मेन आता है कि आजकल जो मैरिजेस हैं वो लेट एज में होने लग गई हैं। हमें भी पता है कि आजकल लड़कियां लड़कों के बराबर कंधा मिला के चल रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो नेचुरली जब वो अपनी स्टडीज कर रही होती हैं या अपने करियर में वो आगे बढ़ रही होती हैं, तो कभी कभी उनकी मैरिज काफी लेट एज में प्लान होती है, या फिर अगर मैरिज हो भी जाती है तो कभी कभी वो फैमिली है वो काफी लेट एज में प्लान करते हैं, बिकॉज प्रोबेबली दे कैन नॉट अफोर्ड टू गिव टाइम टू देयर चिल्ड्रन। तो इन सब कारणों से कई बार होता है कि प्रेगनेंसी में कोई ना कोई बेयर करने में दिक्कत आ जाती है। दूसरा, अब हम जानते ही हैं हमारे इन्वायरमेंट में कितनी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। हमारा टोटली लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ बदल चुका है। उसके साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट आजकल पोल्यूट भी बहुत हो चुका है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। अब हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं हमारी मिट्टी में से ही आ रही हैं। अगर हमारी मिट्टी पोल्यूटेड है तो नेचुरली वो सारा कुछ हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। अगर हमारी एयर पोल्यूटेड है जिससे में हम हर वक्त सांस ले रहे हैं, तो नेचुरली देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज नाउअडेज जिनमें डायरेक्टली एयर पोल्यूशन का ह्यूमन बींग्स की फर्टिलिटी पे इफेक्ट है। जो बाहर की स्टडी, बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जो दिखाया गया है। उसी तरह साउंड पोल्यूशन, फिर मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस वो इतना ज्यादा है। फिजिकल स्ट्रेस रादर उतना नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो लाइफस्टाइल है वो सीडेंटरी हो गया है। सारा काम कंप्यूटर के आगे टिच बटन से हो गया है या उसी तरह हो गया है। स्पेशली अब लॉकडाउन में तो बहुत ही ज्यादा सीडेंटरी हो गया है, जिसके कारण लाइफस्टाइल में मोटापा बहुत बढ़ गया है। ज्यादातर जो है यंग लड़कियों में या इवन मैरिड लेडीज में भी मोटापा है जो बड़ी आम बात हो गई है। 60-70 kg वेट बड़ी आम बात हो गई है, जिसके कारण हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी एज में शुरू हो जाती हैं। तो इन कारणों से इनफर्टिलिटी है जो बहुत बढ़ गई। डॉक्टर पूजा जी, जैसे आज तक सैकड़ों की केस गिनती में वो इनफर्टाइल कपल जो बिल्कुल निराश हो चुके थे, आपने उनको संतान सुख की प्राप्ति कराई और बहुत सिंपल प्रोसीजर के साथ। कई बार किसी को थायराइड की प्रॉब्लम थी, आपने उनको गाइड कर दिया। कई बार टाइमिंग का किसी को पता नहीं था, आपने मतलब इतने ज्यादा काउंसलिंग में आपकी दम है। और क्योंकि यहाँ पर एक
मेल डॉक्टर्स हैं, जो आपके हस्बैंड हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कोई भी केस होता है कि अगर वो हस्बैंड वाइफ वाला होता है तो कई बार उनके साथ भी उनकी इंटरवीनिंग जो है आपस में हो जाती है, जिसके साथ उनको इजी रहता है और लोग जो जल्दी कंसीव कर देते हैं। क्या कहना है? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास हर टाइप के इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं। कुछ केसेस में सिर्फ कोई छोटी सी हार्मोनल प्रॉब्लम या छोटी सी लाइफस्टाइल चेंज करने से वो कंसीव कर जाते हैं। कभी कभी उनको सिंपल दवाओं से वो भी उनको हेल्प करता है कंसीव करने पे के लिए। कभी कभी प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो आईयूआई या आईवीएफ भी करना पड़ जाता है। बट अल्टीमेटली वी वांट द रिजल्ट कि हर कपल को एक संतान प्राप्त हो, उसके लिए हमें जो भी करना पड़े वो हम करते हैं। आज से तकरीबन काफी साल पहले जब मैंने सिर्फ एमडी कंप्लीट की थी तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप में हमेशा कमी लगती थी कि जब भी कोई इनफर्टाइल कपल आता है तो शायद मैं एक लिमिट से ज्यादा उनकी हेल्प नहीं कर पाती। दिस वाज द थिंग विच मोटिवेटेड मी टू गो फर्दर अहेड फॉर फर्दर स्पेशलाइजेशन। तो मैंने कंसल्टेंट बनने के बाद फिर मैंने आईवीएफ में स्पेशलाइजेशन करने के लिए फेलोशिप ज्वाइन की और उसके बाद मैंने अपने आप में और अपनी ट्रीटमेंट की अंडरस्टैंडिंग में इतना डिफरेंस पाया कि अब हमें लगता है कि यस आई फील सो सेटिस्फाइड एंड फुलफिल्ड। जब किसी भी कपल को आईवीएफ से या आईयूआई से रिजल्ट मिलता है तो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन होती है उसमें। जैसे अगर हम बात करें इस क्लिनिक की, जो कि केवल फीमेल फर्टिलिटी के लिए, मेल इनफर्टाइल कपल्स भी बहुत ज्यादा यहाँ पर आते हैं। मेल इनफर्टिलिटी भी डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसका क्या कारण है? देखिए अगेन बात वही है, बदलता लाइफस्टाइल, फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, फिर मेंटल स्ट्रेस। मेल्स का भी लाइफस्टाइल उसी तरह से चेंज हो गया है। जैसे बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज भी ये कह रही हैं कि आज से 25-30 साल पहले जो मेल का सीमन काउंट, जो स्पर्म काउंट होता था, उसके कंपैरेटिवली आज के स्पर्म काउंट में बहुत गिरावट आ गई है। जो टोटल क्वांटिटी ऑफ स्पर्म एंड क्वालिटी है वो बहुत डिक्रीज हो गई है। उसके लिए हमारा लाइफस्टाइल, मोटापा, फिर कुछ टाइप की स्मोकिंग, नशे या अल्कोहल या स्ट्रेस लेवल, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एक्सी विधि जो है आप उसके भी माहिर हो और बहुत सारे आप उसके साथ भी संतान की लोगों को प्राप्ति कराते हैं। एक्सी विधि क्या है? देखो इक्सी की फुल फॉर्म है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें कि एवरी सिंगल एग को सिंगल स्पर्म के साथ इंजेक्ट किया जाता है। ये जो टेक्निक है ये बेस्ट उनके लिए है जिसमें मेल जो है उनमें शुक्राणुओं की बहुत ज्यादा कमी है। रादर कई बार क्या होता है कि हस्बैंड के शुक्राणु निल होते हैं। ऐसे केसेस में अगर टेस्टिकुलर बायोप्सी से स्पर्म मिल जाते हैं तो ऐसे कपल्स जो है उनका अपना बेबी हो सकता है इक्सी विधि के थ्रू। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, oocyte फ्रीजिंग की बात करें तो क्या क्या इस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? देखिए हमारे पास ओवुलेशन इंडक्शन से लेके फॉलिकुलर मॉनिटरिंग है, इंट्रायूटरन इंसेमिनेशन हमारा सारा अपना इन हाउस है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग मैं अपने पेशेंट्स की खुद करती हूँ। इंट्रायूटरन इंसेमिनेशन के लिए हमारे पास अपनी एंड्रोलॉजी लैब है जहाँ पे इन हाउस सीमन प्रोसेसिंग होती है। फिर उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए हमारे पास अपनी लैब है जहाँ पे सारा इक्सी विधि के थ्रू, आईवीएफ के थ्रू सब कुछ होता है। फिर हमारे पास बहुत अच्छा क्रायो फ्रीजिंग प्रोग्राम भी है जिसमें हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते हैं और हमारे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बाद थॉ एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद सक्सेसफुल हुए। जैसे ये सेंटर जो मल्टीपल आईवीएफ फेलियर का जो सेंटर माना जाता है कि जब मल्टीपल आईवीएफ फेलियर हो जाते हैं और लोग यहाँ विजिट करते हैं, क्या कारण है? हम क्या सोचे कि आपकी वो इंटरवेंशन, आपका वो पुराना एक्सपीरियंस, क्या सोचे कि किसके साथ, क्या आप दमन से बात ही क्योंकि वो लोग थके होते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा होता है, सबसे पहले हम पहले पुराने ट्रीटमेंट की डिटेल चेक करते हैं। कभी कभी होता है कि पिछली बार उनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिला होता, अगर तो ये कारण रहता है तो हम दोबारा उनको इवेल्युएट करके उनका दोबारा ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। कभी कभी औरत की एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, ऐसे केसेस में कभी कभी हमें डोनर एग लेना पड़ता है या कभी कभी हस्बैंड के स्पर्म्स में कुछ कमी हो, कभी कभी डोनर स्पर्म की भी लेनी पड़ती है एडवाइस। तो उस तरह से अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जो भी उनकी प्रॉब्लम रहती है उसके अकॉर्डिंग उपचार किया जाता है। जैसे पीसीओडीज जो कि एक बहुत ही भयंकर रूप धारण कर रही है और छोटे छोटे जो बच्चियां हैं 12-13 साल की, 11 साल की बच्चियां हैं, उनमें भी ये चीज की बहुत ज्यादा क्रेज है, क्या कहना चाहिए? देखिए पीसीओडी जो है हमारे पंजाब में, जैसे मैं कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, इवन आई एम सरप्राइज टू सी द प्रेवलेंस। मतलब इतने सारे केसेस हैं पीसीओडी के जिनको देख के हमें दुख होता है। अगेन उसका कारण है कि हमारा बदलता लाइफस्टाइल और हमारा बदलता खान पीन। हाँ, ये कुछ हद तक जेनेटिक भी होती हैं, पर ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनमें जेनेटिक फैक्टर्स नहीं पाए जाते, पर बाहर के फैक्टर्स हैं। जैसे आजकल जंक फूड है जो बच्चों में बहुत कॉमन है, और दूसरा बहुत सारे बच्चों में स्पोर्ट्स की जो
वो है वो बहुत कम हो गई है। स्पोर्ट्स स्टडीज में शायद पेरेंट्स भी उनको ज्यादा धकेलते हैं, जिससे बच्चे हर टाइम बैठे रहते हैं या कंप्यूटर के आगे या अपने फोन्स पे लगे रहते हैं, तो आउटडोर एक्टिविटी उनकी बहुत कम हो गई है। और दूसरा, उनके खाने पीने में हेल्दी खाना पीना कम है, जंक फूड वो खाना पीना ज्यादा है, जिससे कि उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब एक बार वेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं जो पीसीओडी को आगे लेके जाते हैं। हमारे पास काफी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे आईयूआई और आईवीएफ होता है, तो ट्विंस के केसेस काफी ज्यादा होते हैं, एंड एवरी ट्विन प्रेगनेंसी केसेस है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। उसके साथ फिर काफी केसेस होते हैं जिनमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस को हम काफी क्लोज सुपरविजन में रखते हैं, उनको पर्सनल केयर देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। साथ साथ कई बार कुछ पेशेंट्स डायबिटिक भी होते हैं, तो साथ में हमारी टीम है, हमारे डॉक्टर साहब हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जो वो उनकी डायबिटिक केयर करते हैं। तो इस तरह से जो भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है हम एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं और पेशेंट्स को काउंसलिंग देते हैं अच्छे से कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या आउटकम है। तो वी ट्राई टू डू आवर लेवल बेस्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें समय दिया। हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप जैसे डॉक्टर जो सेवा में लगे हुए हैं और लोगों को, पहले कहते थे बाबे देते हैं बच्चे, और आजकल आप डॉक्टर्स जो हैं लोगों को संतान सुख की प्राप्ति करवा रहे हैं, और आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर कोई कपल प्रेगनेंसी चाहता है तो वो राइट एज पे प्लान कर रहे हैं। कुछ चीजें जो होती हैं कई बार प्रायोरिटी बेसिस पे सेट करनी पड़ती हैं। ट्राई टू कंप्लीट योर फैमिली बिफोर द एज ऑफ 35। दूसरा, अपने लाइफस्टाइल और खान पीन। देखिए, इन्वायरमेंट है जो वो शायद हमारे कंट्रोल में उतना नहीं है, बट अपनी बॉडी का इन्वायरमेंट हम सबके कंट्रोल में है। तो डोंट बी सिडेंट्री। अपनी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी, कुछ एक्सरसाइज डेली जरूर इंक्लूड कीजिए और अपना खान पीन बहुत सही रखिए और अपने वेट को जरूर कंट्रोल में रखिए।